एक वचन और एक पूरे साम्राज्य की किस्मत पलट जाती है। आज हम उसी महान कथा के एक ऐसे मोड़ पर चलेंगे जहां से सब कुछ बदल गया। ये कहानी शुरू होती है अयोध्या के उस शानदार राज्य से जहां सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ उत्तम था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। सोचिए जरा, एक ऐसी जगह जहां हर तरफ शांति है, खुशहाली है और एक राजकुमार जिसे प्रजा दिलो जान से चाहती है। लेकिन कहते हैं ना, तूफान आने से पहले अक्सर शांति ही होती है। अयोध्या में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल कर रख देगा। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो कहानी की केंद्र में है राजा दशरथ। उनकी उम्र हो चली थी और उन्हें लगा कि भाई अब वक्त आ गया है राजपाट अपने सबसे बड़े, सबसे लाडले बेटे राम को सौंपने का। और जैसे ही ये ऐलान हुआ और ये पूरे राज्य में तो जैसे जश्न का माहौल बन गया। लेकिन ठीक उसी वक्त जब अयोध्या राम के राज्याभिषेक के जश्न में डूबी हुई थी ना, तभी कहानी में एक अचानक मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये मोड़ लेकर आती हैं राजा दशरथ की ही प्रिय पत्नी रानी कैकेयी। अब देखिए, ये कोई मामूली मांग नहीं थी। बात दरअसल ये है कि काफी साल पहले एक युद्ध में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी। उस वक्त खुश होकर राजा ने उन्हें 2 वरदान दिए थे, यानी 2 वचन कि वो जो मांगेंगे मिलेगा। और कैकेयी ने उन्हीं 2 वरदानों को मांगने के लिए बिल्कुल यही वक्त चुना। और उनकी मांगे अयोध्या के महल पर जैसे बिजली बनकर गिरी। पहली मांग, राम की जगह मेरे बेटे भरत को राजा बनाया जाए। और दूसरी मांग, जो इससे भी ज्यादा कठोर थी, जिस पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था, राम को 14 साल के लिए राज्य से निकालकर वनवास भेज दिया जाए। बस एक ही पल में अयोध्या का पूरा भविष्य जैसे अंधेरे में डूब गया। अब सोचिए, सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ राम पर टिकी थीं। क्या करेंगे वो? क्या वो इस जबरदस्त अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे? क्या वो अपने हक के लिए, अपने सिंहासन के लिए लड़ेंगे? उनका एक फैसला न सिर्फ उनका बल्कि पूरे राज्य का कल तय करने वाला था। और राम ने जो किया वो उनके चरित्र की महानता को दिखाता है। बिना एक सवाल किए, बिना किसी विरोध के, उन्होंने बड़े ही शांत भाव से अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए वनवास जाना स्वीकार कर लिया। उनके लिए कर्तव्य और अपने पिता का सम्मान किसी भी राजगद्दी से, किसी भी ताकत से बहुत ऊपर था। लेकिन इस मुश्किल सफर पर वो अकेले नहीं निकले। उनकी पत्नी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने भी तय कर लिया कि वो राम के साथ ही जाएंगे। सोचकर देखिए, राजमहल के सारे सुख, सारा आराम छोड़कर उन्होंने अपने प्रियजन के साथ वन का कठिन रास्ता चुना। ये उनके प्रेम और निष्ठा की मिसाल है। 14 साल, जरा सोचिए इसके बारे में। ये कोई छोटा समय नहीं है। जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो एक राजकुमार को अब जंगल में एक तपस्वी की तरह बिताना था। सजा की गंभीरता बस इस एक संख्या से ही साफ हो जाती है। तो जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या छोड़कर चले गए, तो पीछे क्या हुआ? कैकेयी की मांगों का अंजाम बहुत भयानक था। जो जश्न का माहौल था ना, वो मातम में बदल गया। पूरा का पूरा राज्य शोक में डूब गया। लेकिन सबसे बड़ा धक्का, सबसे दुखद अंजाम राजा दशरथ का हुआ। वो अपने सबसे प्यारे बेटे की जुदाई का दर्द सही नहीं पाए और इसी गम में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। एक वचन और एक हंसता खेलता परिवार, एक खुशहाल राज्य, सब बिखर गया। अब कहानी में एंट्री होती है भरत की, वही भाई जिसके लिए ये सब कुछ किया गया था। वो उस वक्त अपने ननिहाल में थे। जब वो अयोध्या लौटे और उन्हें पता चला कि उनकी माँ ने उनके लिए क्या कर दिया है, तो उन्होंने क्या किया, उनका क्या रिएक्शन था। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की चीज देखने को मिलती है। दोनों भाइयों ने, राम और भरत, दोनों ने ही ताकत को, सिंहासन को ठुकरा दिया। एक तरफ राम ने पिता के वचन के लिए राज्य छोड़ा, तो दूसरी तरफ भरत ने अपने भाई के हक का सम्मान करते हुए उस सिंहासन पर बैठने से साफ इनकार कर दिया। दोनों के लिए ही कर्तव्य सत्ता से कहीं बढ़कर था। तो भरत ने क्या किया? वो सिंहासन पर नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने राम की खड़ाऊं, यानी उनकी पादुकाएं सिंहासन पर रखीं और एक सेवक की तरह राज्य चलाया। उन्होंने 14 साल तक अपने बड़े भाई की अमानत समझकर राज्य की देखभाल की और बस उनके लौटने का इंतजार करते रहे। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सोच में छोड़ जाती है। सवाल ये उठता है कि कर्तव्य का असली मतलब आखिर है क्या? जब अपनी ख्वाहिशें एक तरफ हों और जिम्मेदारी दूसरी तरफ, तो सही रास्ता कौन सा है? राम,
भरत, सीता, लक्ष्मण, इन सबने अपने अपने तरीके से इस सवाल का जवाब दिया, और उनकी ये कहानी आज भी हमें इसके बारे में सोचने पर मजबूर करती है।